स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों के एक्शन पर आज नजरें रखें तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव बनता दिखाई दिया है। कल की अच्छी खासी तेजी पर मार्केट आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 6 पॉइंट ही इस समय नीचे। अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर 100 पॉइंट तक का दबाव देखने को मिला। खुले हम मजबूत थे और फिर ऊपरी लेवल से मार्केट फिसला है, ये फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स की चाल हालांकि बेहतर है, 280 अंकों का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई देगा आपको। और आप ध्यान देंगे तो यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नियरली 2:1 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो गैप थी बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के में वो थोड़ी सी संकरी ज़रूर हुई है। HDFC बैंक, L&T, अल्ट्राटेक, ये कुछ स्टॉक्स है जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस का बोलबाला है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज एक और रिपोर्ट आई है, उसका फ़ायदा इसके हाथ लगता हुआ। एशियन पेंट और यहाँ पर ICICI बैंक जैसे ट्रेड्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर हैं। तो ये फिलहाल आप नोटिस कीजिए, बढ़ने वाले शेयर का कंट्रीब्यूशन 79, गिरने वाले शेयरों का भी कंट्रीब्यूशन 79, इसीलिए एकदम फ्लैट मार्केट इस समय आपको दिखाई देगा। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए आज मार्केट के चाल के मद्देनज़र, और हमारे जानकारों के कल से आज में किस तरह के रिटर्न्स बने हैं, सब पर बात करेंगे। ये पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं रिटर्न्स। अमित पॉजिटिव जोन में है, 2% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए, लेकिन ब्रिजेश और अरुण कुमार मंत्री दोनों ही नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। अब कैसे पढ़ें आज के इस मूव को, पहले वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे कि किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों का फोकस रहेगा। अमित, कल अच्छी तेजी थी, कल कुछ शॉर्ट्स कवरिंग का भी साथ मिला होगा मार्केट को, जो फ्राइडे से कंटिन्यू हो रही थी। आज इस मार्केट में जो एकदम शांत बिहेवियर है, उसको कैसे पढ़ रहे हैं आप? क्या मौका फिर दे रहा है बाजार तेजी करने का या फिसलेगा यहाँ से? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून टू माय पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। नहीं मैम, मार्केट का सेंटिमेंट डेफिनेटली फ्राइडे और कल के सत्र में थोड़ा चेंज हुआ है। फ्राइडे को हमने एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी थी और कल भी एक फॉलो अप देखा था। तो 2 दिन के बैक टू बैक रैली के बाद थोड़ा सा मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। हैविंग सेड दैट 24,400 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस आता है, जहां 50 डेमो और 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। उसको मार्केट अगर टेकआउट करता है तो एक फिर से एक नई तेजी बनेगी। इन द मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 डेमा विच इज अराउंड मोर और लेस अराउंड 24,080, तो 24,200 के दायरे में मार्केट 1 से 2 दिन हो सकता है कंसोलिडेट करे और फिर एक नेक्स्ट अप मूव दे। इन द मीनवाइल स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो हमें वहां पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस रहेगा। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन सेम अप्रोच रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है मार्केट रहना चाहिए, क्योंकि यूजुअली लार्ज कैप के मोमेंटम के बाद थोड़ा मिड कैप में मोमेंटम आज नजर आ रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही जारी रहना चाहिए, स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में। और जहां तक निफ्टी की बात है, 24,200 एक अहम लेवल है, 20 डे मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। तो जब तक नीचे में 24,200 24,100 इसी के बीच में मार्केट रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 24,100 के नीचे जाएगा तब मार्केट पे थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी इवन निफ्टी में, और मुझे लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रिजेश, आपकी भी स्ट्रैटेजी मिड और स्मॉल कैप्स पर ज्यादा जोर देने की रहेगी या फिर आपको लार्ज कैप्स में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? मॉर्निंग मैडम। सो मुझे लग रहा है कि हाँ, हालांकि मार्केट में व्यू पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ज्यादा जो आउट परफॉर्मेंस जो रहेगा वो लार्ज कैप में हो सकता है। बट नेट नेट व्यू ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सिर्फ मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है वो इंडिया विक्स की तरफ है। इंडिया विक्स में आज थोड़ा सा 1.5%, 1.88% का थोड़ा सा स्लाइटली गेन्स है, तो जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी थोड़ा हाई है मार्केट में। अगर इंडिया विक्स थोड़ा सेटल हो जाता है, 15 के नीचे आता है, तो मुझे लग रहा है फिर एक अच्छा खासा तेजी इंट्राडे के नजरिए से हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल रफ आइडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए, नजरें रहेंगी। इंडिया विक्स फिलहाल 15-16 के बीच ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ टॉप कॉल्स हैं जो हमारे जानकारों ने इनफैक्ट एंजॉय किए हैं, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे कि आज किन नए सौदों पर इनका ध्यान रहेगा। नेस्को 1% के रिटर्न देखिए गया ब्रिजेश को। अमित का त्रिवेणी टर्बाइन 3% की कमाई करके गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 2% के रिटर्न्स कमा कर गया है अरुण के लिए, और अगर अभी भी होल्ड कर रहे हैं अरुण तो यहाँ पर प्रॉफिट बनना चाहिए, क्योंकि एक बहुत तगड़ा स्विंग इस स्टॉक में 8% की तेजी का बना है आज के दिन। चलिए लेकर आते हैं अब आपके लिए एक एक करके सभी के पोर्टफोलियोज। तो अरुण का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर पहले रखिएगा, देखते हैं इनका लक इनके फेवर में जा रहा है या नहीं। एक तो एस्कॉर्ट्स में इन्होंने एग्जिट किया, वो अपडेट तो है मेरे पास। गार्डन रीच बिल्डर्स प्रॉफिट बुक कर लिया।
एस्कॉर्ट्स में एग्जिट किया, तो अब बीएससी नहीं, वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। एनटीपीसी अकेला है फिर इस पोर्टफोलियो में जो अभी भी अरुण के पास है। अरुण बताइए नया ट्रेड क्या रहेगा? अगेन अक्षरा जी, जैसा कि मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहना चाहिए, तो आज इंश्योरेंस सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो एक छोटा गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी मुझे लग रहा है NIACL में बाई करके चल सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लग रहा है इजीली आपको 210 215 तक के लेवल दिखा सकता है, तो 190 के आसपास है, इसको बाई करें। 183 का स्टॉप लॉस लगाएं और 215 का ऊपर में टारगेट है। 215 का टारगेट। न्यू इंडिया एश्योरेंस वैसे भी 5% के गेंस दिखा रहा है क्योंकि आज इनके हाथ दरअसल एक अच्छी खबर आई। इनको एक टैक्स रिफंड मिला है नियरली 1945 करोड़ का, तो वो इनफैक्ट स्टॉक में प्ले होता हुआ दिखाई दिया है और चार्ट्स पर भी अब मूव थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। ये बात हुई न्यू इंडिया एश्योरेंस की। चलिए अब देखते हैं अमित का पोर्टफोलियो। और अमित के केस में देखिए जो ट्रेड्स, एक तो त्रिवेणी टर्बाइन था जहां पर अच्छे खासे पैसे बने, वहां पर प्रॉफिट बांध लिया है। प्रॉफिट बुक इन्होंने परसिस्टेंट वेल्सपन कॉप में किया, एग्जिट किया वैसे कृष्णा डायग्नोस्टिक में, लेकिन टाटा स्टील के ट्रेड को ये अभी भी कर रहे हैं होल्ड। अमित नया ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा रैडिको खैतान 2396 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है रैडिको खैतान में, हाई लोस बन रहे हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2340 और मेरे टारगेट्स रहेंगे 2550 के। 2550 के टारगेट के लिए तेजी 2320 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। बाई साइड का ट्रेड है, रैडिको खैतान तेजी करके चले और काफ़ी दिनों बाद दरअसल स्टॉक की बात हो रही है, लेकिन मोमेंटम है तो स्क्रीन पर दिखेगा। 57 रुपए की बढ़त के साथ अकाउंट इस समय कर रहा है कारोबार। ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर अब आते हैं। इनके पोर्टफोलियो में भी इनफैक्ट हमने देखा, एक तो नेस्को था जहां पर लगभग 1% तक के रिटर्न्स बने। जोमैटो में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। BEL होल्ड कर रहे हैं, नेस्को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। HDFC बैंक से इन्होंने कर लिया है एग्जिट। नया ट्रेड क्या होगा आपका? मैडम, जो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर आ रहा है वो तिरुमलाई केमिकल करके स्टॉक है जो 338 के पास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक रेंज ब्रेकआउट भी हम देख सकते हैं, तो इसमें एक बाई ट्रेड होगा जिसका जो स्टॉप लॉस है 328 का रहेगा और 365 का टारगेट रहेगा इसमें ऊपरी तरफ में। 365 के लिए एक मौका तिरुमलाई केमिकल्स में बन रहा है और आप कह रहे 328 स्टॉप लॉस, राइट? 328 का स्टॉप लॉस, 365 के आसपास का आप टारगेट लेकर चलेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय वो अपडेट्स हमारे जानकारों की तरफ से आ गए। एक ट्रेड है जो हमारे जानकारों ने जोड़ा है, एक और अमित और अरुण जोड़ने वाले हैं, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन इस समय जो अपडेट आ रहा है यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर दरअसल सरकार का क्लियरली फोकस आता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल एक अपडेट है। विमानों पर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए खास SPV बनाया जाएगा। सिविलियन एयरक्राफ्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, आपको वो ध्यान रखना है। स्पेशल पर्पस व्हीकल गठित सरकार करने वाली है और सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर अब सरकार का जोर रहेगा। ज़्यादा डिटेल्स, ये इनफैक्ट इस समय की बड़ी खबर CNBC आवाज़ के हाथ लगती हुई हमारे साथ हम रोहन जुड़ रहे हैं जो एविएशन को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। रोहन बताइए, सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना ये एक बहुत बड़ी और नई पहल होगी। जी बिल्कुल, भारत में अभी जो सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। डिफेंस एयरक्राफ्ट तो फिर भी कुछ कंपनियां बनाती हैं, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट में किसी ग्लोबल कंपनी ने भी अभी तक कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं दिया है। तो अब भारत सरकार, खासतौर पे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी बनाएगी। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, 5 साल के लिए कंपनी रहेगी और इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके लिए आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में से भेजा गया है। इस कंपनी का काम होगा कि भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने के लिए जितनी ज़रूरतें हैं वो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें। इसमें जो ग्लोबल टैलेंट है उनको लिया जाएगा, चाहे वो बोइंग या एयरबस जैसी कंपनियां हो, उनके से टैलेंट लेने की कोशिश की जाएगी। जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे टैलेंट लेने की कोशिश की जाएगी। जो सैलरी स्ट्रक्चर रखा जाएगा वो ग्लोबल लेवल का रहेगा। साथ ही जो भारत में कंपनियां बना रही हैं HAL, NAL, उनकी भी भागीदारी इसमें रहेगी और चाहे लैंड एक्विजिशन से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक
सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे दी जा सके, इसकी कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक सीड मनी की भी मांग की गई है। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री का इस पर कमेंट आना बाकी है। एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें फीडबैक आ जाता है, उसके बाद इसको आगे जो है आगे के लेवल पे ले जाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि भारत में अभी सिविलियन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। HAL ने डॉर्नियर 228 ज़रूर 19 सीटर बनाया है, लेकिन बहुत ही वो लिमिटेड है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है। ये प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में जब सारे स्टेक होल्डर्स से इनकी बातचीत हो जाएगी तो ये एक फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। लेकिन एक 5 साल के लिए ये एक कंपनी बनाने का प्लान सरकार ने तैयार किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्लियरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उनके पास वो फैसिलिटी है एयरक्राफ्ट्स बनाने की, लेकिन वो लार्जली फोकस्ड रहा है डिफेंस एयरक्राफ्ट्स की तरफ, और उनके पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी है। तो यहाँ पर क्या प्राइवेट प्लेयर्स की भी भागीदारी आती हुई दिखाई देगी, भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स की? रोहन, क्या उस पर कुछ खुलासा है? क्या ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ सॉर्ट्स बनता हुआ दिखाई देगा? जी, जो हमारी जो बातचीत हुई है सोर्सेज से, उनका यही कहना है कि जितने भी टैलेंट हैं, चाहे वो भारतीय कंपनियां हों या फिर ग्लोबल कंपनियां हों, उनको लेने की कोशिश की जाएगी और उनके सैलरी स्ट्रक्चर पे लेने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट है वो अट्रैक्ट किया जा सके। भारत में कुछ कोशिशें हुई हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, उनको भी शामिल किया जाएगा। और अगर किसी तरह का JV बनाने की ज़रूरत पड़े किसी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर और किसी भारतीय कंपनी के बीच में, तो उसको भी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी इस SPV के जरिए। तो हर तरह की तमाम जो ऑप्शंस हैं उन सभी को ओपन रखा गया है। टैलेंट को सबसे पहले लिया जाएगा, डिजाइनिंग को लेकर या फिर जो बाकी ज़रूरतें हैं उनको लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस रहेगा। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि 5 साल के अंदर भारत में एयरक्राफ्ट की, सिविलियन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो जाए। भारत में सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी एक बहुत बड़ी पहल रहेगी अगर ये सक्सीड हो जाती है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर सिविल एयरक्राफ्ट्स, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं वो लार्जली हम या तो इंपोर्ट करते हैं, बड़े पैमाने पर इंजन्स बाहर से लाते हैं। भारत में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो बहुत ही सीमित और बहुत ही छोटे स्केल पर हो रही थी, और यहाँ पर विदेशी भागीदारी, प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी को प्राथमिकता भी दी जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम यहाँ पर आया है क्योंकि वो एक SPV का हिस्सा बन सकता है नेशनल एरोस्पेस लैब्स के साथ। NAL याद रखेगा एक लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो HAL के स्टॉक को ही आपने दरअसल रखना है फोकस में। 2-2.5% ऊपर है। इनफैक्ट HAL पर बात करेंगे हम, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं उस पर एक अलग से रिपोर्ट भी आई है, लेकिन उस पर आएंगे आगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। ब्रेक से पहले हम नजर डाल रहे थे HAL के स्टॉक पर, करीब 2-2.5% ऊपर है। इनफैक्ट रोहन की खबर एक तरफ और दूसरी खबर जो है वो आपके सामने आप पेश करते हैं। रोहन, अभी बता रहे थे कि सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया जाएगा जिसमें HAL और NAL जैसी कंपनियां हो सकती हैं शामिल। सरकार सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को तवज्जो देना चाहती है। दूसरी तरफ JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जो डिफेंस रिलेटेड कंपनियों पर फोकस कर रही है। BEL, HAL जैसे नाम इसमें शामिल है। यतन हमारे साथ है बताने के लिए कि JP मॉर्गन क्या कह रहा है। देखिए, आज JP मॉर्गन की जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, यहाँ आपको डिफेंस घरेलू कंपनियों को फोकस देता हुआ ये रिपोर्ट नज़र पड़ा है। बेल पे यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे इनका ओवरवेट टारगेट है 340 रुपये, और HAL पे भी 5135 की आपको बाय टारगेट दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली जो अगले 5 सालों में $150 बिलियन का केपेक्स डिफेंस क्षेत्र में होने वाला है, सरकार जिस हिसाब से घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में और एक्सपोर्ट पे जो तवज्जो दे रही है, इसका बेनिफिट HAL और BEL जैसी कंपनियों को होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट BEL इनका एक प्रेफर्ड पिक है, जहाँ इनको लगता है कि एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी आपको दिखाई पड़ रही है। और अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो BEL को बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हाथ लगे हैं, और HAL का तो हमको पता ही है कि जिस हिसाब से तेजस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक बढ़ावा आता हुआ नज़र पड़ रहा है, उसका बेनिफिट आने वाले सालों में दोनों ही कंपनी को होता दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ JP मॉर्गन की एक ओवरवेट रिपोर्ट, जहाँ दोनों ही शेयर्स काफी आज एक्टिव है ट्रेडिंग। दोनों स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। BEL कल भी भाग रहा था, आज भी 2.5% का एक पुल अप देखने को मिला है। शुक्रिया यातिन। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक ट्रेड इनफैक्ट बचा है हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, देखते हैं वो अभी आएगा स्टॉक या फिर आगे।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में वैसे एक एक जगह है। अरुण, कोई ट्रेड है इस समय या फिर रुकना चाहेंगे? जो हम एक से दो ट्रेड जरूर रेडार पे है, पर मुझे लग रहा है एक हाफ एन आवर 1 आवर वेट करके थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसको इनिशिएट करेंगे। अमित? जी मैम, मैं भी सेकंड हाफ में दूंगा। ओके, तो सेकंड हाफ का इंतजार रहेगा। चलिए फटाफट से रिकैप कर देते हैं जो ट्रेड्स आए हैं। अमित ने इनफैक्ट रैडिको खैतान आज नया जुड़ा है, 2550 टारगेट है, 2320 स्टॉप लॉस। टाटा स्टील 160 का टारगेट, 140 का स्टॉप लॉस। दोनों ट्रेड्स तेजी वाले हैं। आज टाटा स्टील थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, रैडिको भी थोड़ा सा ठंडा ही है। ब्रिजेश के अरुण का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एनटीपीसी ये होल्ड कर रहे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस नया जुड़ा, 215 टारगेट न्यू इंडिया का, 183 स्टॉप लॉस और एनटीपीसी 391 के लिए इन्होंने कैरी किया है। एनटीपीसी ड्रैग कर रहा है, न्यू इंडिया भी थोड़ा सा नरम है। ब्रिजेश ने नेस्को और बीएल जैसे ट्रेड्स को होल्ड किया है। बीएल टारगेट 315, नेस्को 1095 और तिरुमलाई केमिकल्स जोड़ा 365 का टारगेट, 328 का इनका स्टॉप लॉस है। तीनों ट्रेड्स दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में और आधे % से ज़्यादा के गेंस दिखा रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि कौन कहां पर पहुंच रहा है अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से। तो अमित सेठ 4.7% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर, ब्रिजेश के रिटर्न्स थोड़े से बेहतर हुए, अब सिर्फ -1.17 है। अरुण कुमार मंत्री इस समय 0.5% के नेगेटिव रिटर्न्स पर कारोबार कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। गुड लक टू यू जेंटलमैन। दोपहर में आपके नए ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। चलिए इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।